हाँ जी, राजनीति के चलते ये नफरत का माहौल कैसे दूर होगा? ऐसा है कि नफरत के माहौल के लिए परिस्थितियों को समझना पड़ता है, समझ करके निर्णय लेना पड़ता है। जरूरत हो तो कड़क निर्णय लेना पड़ता है। एक महाराज जी आपने वो दिया कि 10 लाख महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का जो विवाह वहाँ कराया जा रहा है, क्या भाई उन्होंने हमसे, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, 1.5-2 घंटे हमारी बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, उन्हीं में से उन्होंने ये बात बताई। तो प्रसंग आने पर हमने वो आप लोगों के सामने बोल दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, तो भाई अकेले में कह सकते हैं, पब्लिक में उसको अस्वीकार कर रहे हैं तो कोई क्या कहेगा। लेकिन हमसे उन्होंने जो कहा वही हमने दोहराया। हमने अपनी तरफ से तो एक शब्द भी उसमें, एक अक्षर भी मिलाया नहीं। तो उन्होंने कहा, और जब वो बात सामने आ गई, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, लेकिन उनके संगठन के जाने कितने लोग निकल करके सामने आ गए कि हम तो उसी संगठन में काम किए हैं और वहां तो ये होता है, बता दिया है लोगों ने। क्या लगता है क्या रह गया? 2027 में कुछ यूपी में बदलाव होगा? योगी अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं, हम राजनीति वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता गौ हत्या का पाप उन पार्टियों और नेताओं को वोट दे करके न प्राप्त करे जो गौ हत्या में संलिप्त है। हर विधानसभा में जाएंगे और वहां पर जो सनातनी जनता है उसको बताएंगे कि तुम अगर ऐसे नेता और ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हो जो आगे चल करके सत्ता में आकर के गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, आंख मूंद ले रहे हैं उस प्रश्न की ओर से, तो तुमको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। इसलिए गौ हत्या के पाप से बचो और ऐसे पार्टी और नेता को वोट देना बंद करो, ये हम कहेंगे। यूपी में तो योगी जी संभाल रहा है सर। यूपी में तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो गौ हत्या तो कहते हैं कि नहीं, और बहुत मतलब पहले से सतर्क है पुलिस। हमने आंकड़ा आप लोगों के सामने रख दिया था कि पिछली जो पशु गणना हुई है, क्योंकि पशु में ही गाय को भी ये लोग गिनते हैं, तो उस गणना के आधार पर जो 2019 की जनगणना है, अभी तो 25 वाली प्रोसेस में है, आई नहीं है, तो उसमें बताया गया है कि लाखों गायें कम हो गई हैं। 4.8% गाय उत्तर प्रदेश में कम हो गई, और बंगाल का डाटा निकाल के आया, उसमें 15% गाय वहां बढ़ गई। तो बंगाल में गायें बढ़ रही हैं तो उत्तर प्रदेश में कम क्यों हो रही है? यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है बताओ? लगभग लगा ही हुआ है। तो बंगाल में गाय बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में घट क्यों रही है अगर उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? इस आंकड़े का जवाब पशुपालन मंत्री ने, आपके बरेली वाले हैं, क्यों नहीं दिए? उनको बताना चाहिए था ना कि ये कारण है जिसके कारण से हमारे यहाँ घट रही हैं और बाकी जगह बढ़ रही हैं। बताया नहीं उन्होंने अभी तक। आपने मुख्यमंत्री जी को असली और नकली हिंदू बताने की बात। हाँ, नकली हिंदू हैं वो, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाते हैं और गौ माता की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हिंदू का प्रथम कर्तव्य है। नकली नहीं कहेंगे उनको, जो नकली होगा उसको नकली नहीं कहा जाएगा। नकली है तो कहा, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। महाराज जी आपने ये भी कहा था कि वो सुधार लेते। 40 दिन का समय हमने दिया था कि भाई जो गड़बड़ी है उसको भी सुधार लो। हमने तो उनका पक्ष लेकर के ही 40 दिन का समय दिया था, लेकिन 40 दिन में उन्होंने कोई सुधार भी तो नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज जो है वो धार्मिक की जगह राजनीतिक। राजनीतिक तो अपने यहाँ हर चीज हो जाती है, लेकिन हमारा तो प्रश्न बिल्कुल धार्मिक है। गौ माता की रक्षा बिल्कुल धार्मिक प्रश्न है, इसमें राजनीति का कोई लेश नहीं है। लेकिन अब इसको कोई राजनेता राजनीतिक प्रश्न बना दे तो हम क्या करेंगे? हम धर्म की बात करना छोड़ दें कि अब इसमें राजनीति का पुट आ रहा है? हमारा तो प्रश्न धर्म का है और पूरी तरह से धार्मिक है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी से वोट अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम अपने मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि भाई गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लो ऐसे लोगों का समर्थन करके। तो किसका समर्थन करें? जो शपथ पूर्वक घोषित करेगा कि मैं पहला काम जीतते ही ये करूंगा, उसी का समर्थन करेगा। ऐसा लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो अभी तक कोई निकल के नहीं आई, अभी तक कोई निकल के नहीं आया, अभी तक कोई भी पार्टी ऐसी निकल करके नहीं आई है जो ये कह सके। यही तो बात है, इसी से पता चलता है कि हिंदुओं के, असल में हिंदुओं के पक्ष में कोई पार्टी नहीं। क्या लगता है कि योगी जी नहीं करो तो क्या अखिलेश जी इस चीज का? बात यह है कि अखिलेश जी भी कहाँ कहे हैं अभी अखिलेश जी के पार्टी में भी कहाँ प्रस्ताव हुआ है? हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई पार्टी कहे, और नहीं कहेगा तो फिर स्वाभाविक है कि हम जो पार्टी कहेगी उसकी सपोर्ट करेंगे आप। हाँ, जो पार्टी कहेगी, जो पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक अब घोषणा करेगी कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि जीतते ही पहला काम गौ माता का करूंगा, तो उसको हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बरेली में ही सिटी मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, पार्टी बना दी राष्ट्रीय। ठीक है,
वो उनका प्रश्न है, वो क्या कर रहे हैं, हम उनसे इतना थोड़े जुड़े हुए हैं कि उनकी हर बात पे हम वो करें। उन्होंने इस्तीफा दिया था तो आपने भी समर्थन? हाँ, हमने बिल्कुल हमारे समर्थन में दिया था, हमने उसकी प्रशंसा की थी, हमें अच्छा लगा था। हमने कहा था कि अगर वो आएंगे तो हम अपने यहाँ उनको बड़ा पद देंगे। फिर उन्होंने आए हमारे पास, आकर के उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की और उसके बाद वो अपना काम कर रहे हैं। हम उनको अच्छे काम के लिए किसी को भी समर्थन दिया जाता है, उनको भी दे रहे हैं। अच्छा काम पर करें वो। अगर वो गौ माता की रक्षा के लिए तो अरे इससे अच्छा क्या होगा, हम तो कहते हैं कोई भी खड़ा हो जाए गौ माता की रक्षा के लिए। अभी देखिए, अभी आपके बरेली से ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस है, इसके लोग आए थे 15-20 लोग, और वो कह गए कि गांव को राष्ट्रमाता घोषित करिए, तो हम तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। चलो भाई, आप आओ, कोई तो आए। गौ माता की रक्षा से हमको तात्पर्य है, हमें किसी पार्टी से, इस पार्टी से, उस पार्टी से, इस जाति से, उस जाति से, इससे थोड़े तात्पर्य है। हमें गौ रक्षा से तात्पर्य है, जो कर देगा वही हमारा होगा।